हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम अपने न्यू कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। तो इसके बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अगर कोई कोर्स आ रहा है तो उस कोर्स का कंटेंट क्या है और क्या बेनिफिट है उसका। तो आकाशिक, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, आकाशिक यानी कि आकाश, इसको एक शब्द दे दिया गया है कि आकाश से आई हुई। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर उसको लिंक कर सकते हैं यूनिवर्स से। तो हर व्यक्ति का एक आकाशिक रिकॉर्ड होता है। आपको मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पर समझाऊंगी कि जब हम लोग छोटे थे तो या बड़े भी हुए थोड़े से, तो हमारी माता पिता जो हमको या हमारे दादी दादा जो हमको समझाते थे ना कि भाई अच्छे कर्म करो, क्योंकि आपके एक एक कर्म का लेखा जोखा वो चित्रगुप्त भगवान रखते हैं। आप सभी ने चित्रगुप्त भगवान का नाम जरूर से सुना होगा। हमारे पेरेंट्स हमको हमेशा कर्मों को लेके समझाते आए थे कि बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए कि जो है आपके, क्योंकि आपका एक एक कर्म वहाँ पर लिखा जाता है। कहाँ? आकाश में। क्योंकि हमको उस समय हमारे पेरेंट्स उसी भाषा में समझाती थी। मुझे याद है अभी भी जो मेरी माँ मुझे समझाती थी। तो अब लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, कर्मों को समझते हैं, तब यहाँ पर जो आकाशिक को अगर हम समझें तो आकाशिक क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का एक ऐसी पुस्तक, हर एक व्यक्ति की कर्मों की एक ऐसी पुस्तक जिसमें कि उस व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक, फिर अगले जन्म लेने से उसके मृत्यु तक, इसी तरीके से एक चक्र के तरह से एक एक कर्म उसमें लिखा जाता है। और जितने भी लोग धरती पर जन्म लेते हैं सबके अपनी अपनी एक आकाशिक पुस्तक होती है, पर्टिकुलर नाम से, क्योंकि सोल है, हम सभी सोल्स हैं। ईश्वर जानता है सब। यहाँ पर धरती पर आकर नामकरण कर दिया जाता है, नाम रख देते हैं, लेकिन ईश्वर को सब कुछ पता है। तो सबके अपने अपने आकाशिक रिकॉर्ड की एक पुस्तक होती है जिसमें कि, और ये बिल्कुल सच है कि जो चित्रगुप्त भगवान है, अभी तक हम इसको काल्पनिक समझते थे कि भाई काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा होता है। भगवान के यहाँ पर जो एक व्यवस्था बनाई गई है, भगवान भी ना अपने जैसे मंत्रिमंडल होता है उसी तरीके से भगवान ने भी अपनी व्यवस्था बनाई हुई है। तो जैसे यमदूत हमारे प्राण लेने आते हैं, और तो चित्रगुप्त जो भगवान होते हैं वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं कि आज हमने क्या कर्म किया, आज हमने क्या कर्म किया, सारे एक एक कर्म उसमें लिखा जाता है। और अगर हम एंजल्स वर्ल्ड में जाएं तो वहाँ पर जो आर्कएंजल मेटाट्रॉन होते हैं, वहाँ पर उनको ये काम सौंपा जाता है। तो अब हम चाहे उनको एंजल्स बोल लें या चित्रगुप्त बोल लें, शक्ति वो एक ही है। ईश्वर की शक्ति से, उस परम शक्ति से वो संचालित हैं, और ईश्वर का दिया हुआ, वो उनके देवदूत हैं, और ईश्वर का दिया हुआ, अपने भगवान का काम दिया हुआ, मतलब अपने राजा का दिया हुआ काम वो करते हैं। क्योंकि जब जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु का टाइम आता है, यमदूत, क्योंकि वहाँ पर लिखा होता है कि आज तुझे उस व्यक्ति को लेके आना है, वो भी हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में लिखा होता है कि कब किसकी जन्म होना है, कब किसकी मृत्यु होनी है। तो उसी के बेस पर आकाशिक रिकॉर्ड देखकर ही यमदूत भी ये काम करते हैं, आप समय पर, नियत समय पर आ जाते हैं। अब आकाशिक रिकॉर्ड का फ़ायदा क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि आकाशिक रिकॉर्ड हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा होता है, और उसके हिसाब से मतलब हमारी एक तरह से कुंडली तैयार हो जाती है नेक्स्ट बर्थ की, ये कह सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, हम इसको कोर्स के फॉर्म में क्यों लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये आकाशिक रिकॉर्ड रीड करती हूँ। एक आपने सुना होगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अब इसका हम फ़ायदा देखने जा रहे हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो फिर भी आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी। वो व्यक्ति जिसको इस फील्ड में महारत हासिल हो, वो ही आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकता है। तो वो प्रोसेस भी बहुत लंबी होती है और उसकी भी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हमें किस कंडीशन में कराना चाहिए, वो भी एक अलग मैटर है, क्योंकि अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी नहीं होता है, वो एक लंबी प्रोसेस है। लेकिन आकाशिक का क्या फ़ायदा है कि आकाशिक आप कम समय में और अपने उस बर्थ में जा सकता है इंसान जहाँ से कि कोई स्पेसिफिक वुंड्स है, कोई भी स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके कैरियर में हो, मनी ब्लॉकेज हो, या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से हमें क्यों इतना अटैचमेंट होता है, या किसी व्यक्ति से हमें क्यों इतनी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। मतलब हम लाइफ के हर एक एरिया, अपनी हेल्थ से लेके आगे क्या होना है,
आगे इस हम कोई भी हमारा किसी व्यक्ति के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो हम आगे क्या हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, या इस रिश्ते का अंत क्या होगा, या मतलब पर्टिकुलर हम अपनी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड किसी भी इश्यू को हम अपनी उस आकाशिक में जाकर न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि हम उसको वहाँ पर जाकर हील भी कर सकते हैं। तो आकाशिक मैं करती आई हूँ लोगों के, बहुत बहुत सारे केसेस हमने हैंडल किए, बहुत सारे लोगों की हीलिंग की और बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाया। तो अब का कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि आप हमें सिखाओ प्लीज़ कैसे करते हैं। तो मुझे अब तक लगता था कि देखो इसमें सिखाने वाला मुझे कुछ लगता नहीं था कि यहाँ पर कि मुझे, क्योंकि ये एक अपनी साधना से आई हुई एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो डिवाइन हमको देता है। तो मुझे लगता था कि इसमें सिखाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप अपने भीतर उस डिवाइन क्वालिटी को डेवलप करके अपनी गहन साधना से इस क्वालिटी को अपने भीतर लेके आ सकते हैं। अब क्योंकि लेकिन मुझे इंसाइट आई, जब ज़्यादा लोगों ने कनेक्ट किया कि सिखाना है, तो मुझे वहाँ पर एक इंसाइट आई कि एक क्लास में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ना कि कोई पास होता है, कोई फेल होता है, कोई फर्स्ट नंबर पर आता है। यानी कि वो उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि किस विद्यार्थी ने कितना वहाँ पर एफर्ट दिया, तो उसी तरीके से उनको रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ आकाशिक में भी ये बात लागू होती है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये समझाना चाहूँगी ताकि आगे आप लोगों के अंदर के जो भी संशय हों वो या अभी ही आपके सारे संशय मिट जाएँ और आप आगे स्टेप ले पाएँ। कि आकाशिक में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। आपकी साधना के ऊपर आपने पिछले जन्मों में कितनी साधना की है, या अगर पिछले जन्म को छोड़ भी दें तो अगर लेकिन आपके अंदर अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आ चुके हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो आप अभी भी अपने आकाशिक में जा सकते हैं और अभी भी आप अपनी मेडिटेशन को बढ़ाकर, अपनी साधना के स्तर को बढ़ाकर और अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाकर, अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाकर, और कैसे करेंगे उसके तो आपको पता ही अलग अलग रास्ते होते हैं। और साधना एक ऐसा मार्ग है जहाँ आप अपनी ये सारी चीज़ों को अपने अंदर लेके आ सकते हैं। तब फिर आप आकाशिक में आराम से जा सकते हैं और अपने किसी भी इश्यू को लेकर लाइफ के, ना सिर्फ अपने बल्कि आपसे भी लोग अगर कनेक्ट करना चाहें तो आप दूसरे व्यक्तियों का भी आकाशिक देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम इन द सेंस कि मैं या मेरे जैसे और भी जो लोग जो ऑकल्ट फील्ड में हैं और बाय द डिवाइन ब्लेसिंग्स ये विद्या, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट जो उस परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया है, तो आप भी उसको अपने भीतर डेवलप कर सकते हैं और अपने पर्टिकुलर उस इश्यू को आप वहाँ जाकर हील कर सकते हैं। जैसे कि एक पिक्चर को कैसे एडिट किया जाता है, अगर कोई सीन ऐसा होता है जो कि हमारा उस पिक्चर को ख़राब करता है तो क्या करते हैं जो फिल्म वाले हैं, उसको एडिट कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो आकाशिक में भी उसी तरीके से होता है कि आप अपनी अगर कोई प्रॉब्लम से अगर मान लो आप जूझ रहे हैं तो आप अपने आकाशिक में जाएंगे पर्टिकुलर वहाँ पर ये प्रार्थना करके कि ऐसा कौन सा किस बर्थ से वो वुंड आया है, क्योंकि आपने बर्थ हज़ारों लिए हुए हैं, लेकिन वो किस बर्थ से वो वुंड आया है जिसकी वजह से आज मैं पर्टिकुलर इस रिलेशन में या अपनी लाइफ के इस एरिया में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप वहाँ पर अपने उस पर्टिकुलर बर्थ में वहाँ पर जाएंगे। वहाँ जाकर आप पहले आपको आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम, चित्रगुप्त भगवान या आर्कएंजल मेटाट्रॉन, वो आपको आपका आकाशिक दिखाएंगे। और क्योंकि वहाँ पर जो पुस्तक होगी आपके नाम की, क्योंकि जब आप आकाशिक में जाएंगे तो आपके नाम की पुस्तक आपको दी जाएगी और वहाँ पर आप अपना सारा कुछ आपको या तो विज़न के फॉर्म में दिखाया जाएगा या आपको उस पुस्तक में ही सारा लिखा हुआ दिखाया जाएगा। वो पर्टिकुलर अलग अलग तरीका हो सकता है डिवाइन को आपको वो मैसेज देने का, आपको आपके उस बर्थ में ले जाने का। अब वहाँ पर आप जाकर उस पिक्चर की तरह जो सीन, जो चीज़ें आपकी इस लाइफ से कनेक्टेड हैं और उस बर्थ के वुंड्स की वजह से आप इस लाइफ में परेशानी झेल रहे हैं, तो आपको वहाँ पर डिवाइन से आप प्रे करके उसको कट कर सकते हो, उस सीन को अपनी लाइफ से कट कर सकते हो, उसको आप अपनी तरीके से एडिट कर सकते हो, या इसको बोलते हैं हीलिंग। फिर आप उसको हील कर लेंगे और उसके बाद में उसका जो रिजल्ट होगा वो आप अपनी इस 3D लाइफ में 3 से 4 महीने के अंदर आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो मैंने अपने भी बहुत सारे आकाशिक देखे, फिर क्योंकि जब हम ऑकल्ट फील्ड में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जानने की इच्छा होती है। जब जहाँ स्टकनेस फील हुई वहाँ हमने खुद को जानने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को जानने के लिए आकाशिक का सहारा लिया। दैन फिर लोगों ने कनेक्ट किया, लोगों के आकाशिक बताए, उन पर एज इट वो हीलिंग्स काम की, इतने बड़े बड़े वुंड्स लोगों के हील हुए, लोगों को अपना मोटिव पता लगा, बहुत सारी चीज़ें पता लगी, अपना सोल पर्पस जानना और सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना। तो ये इतना बड़ा टूल मुझे लगा कि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ही एक ये पार्ट है, लेकिन वो फिर थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाता है। और ये आप यहाँ पर पर्टिकुलर 1 से 3 इश्यूज़ को लेकर आप अपने आकाशिक में जा सकते हैं, वहाँ हीलिंग कर सकते हैं और न सिर्फ अपनी बल्कि लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर अपने हमारे कौन से पर्टिकुलर स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स कौन है, हमारी पूरी स्पिरिचुअल टीम कौन है, वहाँ पर आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को जन्म से ही गार्डियन एंजल्स मिले होते हैं।
तो तभी तो कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ गलत करने जा रहे होते हैं, हमारा इंट्यूशन पावर अंदर से हमें आता है कि अरे हमें यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए या ये नहीं काम करना चाहिए। तो लेकिन अगर हम उसको सुन लेते हैं तो हमारी चीज़ें ठीक होती हैं, और अगर नहीं सुनते तो बाद में जाके फिर हम बोलते हैं अरे आया तो था दिमाग में लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो वो क्यों, वो कौन होता है, वो आपके ही स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डियन एंजल्स होते हैं जो आपको जिन्हें हम देवदूत भी कहते हैं, तो वो आपको वहाँ पर आगाह करते हैं। वो आपके साथ गलत होने नहीं देना चाहते, लेकिन क्या है ना कि वो सिर्फ फ्री विल को मानते हैं। अगर आप उनको कॉल नहीं करेंगे तब तक जब तक आप उनको बुलाएंगे नहीं, उनसे हेल्प मांगेंगे नहीं, तब तक वो चाहते हुए भी ना आपको हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिवाइन की व्यवस्था है। इसी तरीके से भगवान ने वहाँ व्यवस्था कर रखी है। तो आप आकाशिक में अपने स्पिरिट गाइड से मिल सकते हैं, अपने गार्डियन एंजल से मिल सकते हैं, अपनी सारी स्पिरिचुअल टीम से आप मिल सकते हैं, और अपनी लाइफ के हर एक क्वेश्चन का आंसर, क्यों ऐसा क्यों का आंसर आप आकाशिक में आराम से पा सकते हैं। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको आकाशिक के बारे में बता दिया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई और भी पॉइंट बचा होगा कि आप लाइफ के हर एक एरिया के प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, अपनी टीम से मिल सकते हैं, और वहाँ पर अपनी हीलिंग को परमानेंटली आप अपनी चीज़ों को, अपनी वुंड्स को हील कर सकते हैं, और अपनी नेक्स्ट जो लाइफ है आने वाली उसको भी आप बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो और हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पर्टिकुलर एक दिन हमने वर्कशॉप रखी है ताकि जिसमें हम आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझा सकें। क्यों का आंसर तो आपको मिल चुका है कि हमें आकाशिक क्यों करना चाहिए। बाकी जो वर्कशॉप है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में हम सारी वो तरीका समझाए जाएंगे, क्योंकि देखिए एक मेंटर का काम होता है कि वो आपको वो राह दिखा सकता है, वो राह दिखाएगा कि कैसे जाना है, एड्रेस बताएगा आपको, तरीका बताएगा आपको, और उसके बाद में फिर चलना उस बात पर। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कोई फर्स्ट आता है तो कोई फेल भी होता है, तो हमें यहाँ पर फेल नहीं होना है। ऑकल्ट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर फेल नहीं होता बंदा, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने एक बार उस ऑकल्ट फील्ड में स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर कदम रख दिया, और एक बार अगर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए और अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट हो गए, तो यकीन मानिए वो आपको फेल नहीं होने देंगे, वो आपको गाइड करेंगे। तो ये स्पिरिचुअल जो रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है, वह ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको सिर्फ पास ही करता है, वो कभी आपको फेल नहीं होने देता। तो और एक दिन हम आपको ये सारी चीज़ें समझा देंगे। चलना आप यहाँ पर कहने का भाव था कि चलना आपके ऊपर है, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, तरीका बताया जाएगा, आपको बहुत कुछ उस वर्कशॉप में बताया जाएगा। और अगले दिन, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर सिर्फ समझा देना ही काफ़ी नहीं है, अगले दिन क्योंकि कोर्स कराना, बता देना, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो मटेरियलिस्टिक सिर्फ नहीं है, कमर्शियल एंगल से नहीं है कि बस आप हमें फीस दे दें और हम आपको समझा दें। मुझे वहाँ पर लगा कि हमें नेक्स्ट डे ये मेडिटेशन कराना भी चाहिए। एक दिन आपको वर्कशॉप कराई जाएगी, नेक्स्ट डे आपको वो मेडिटेशन भी कराया जाएगा, उसका तरीका आपको बताया जाएगा, वो गाइडेड मेडिटेशन होगा। तो जिसमें कि आपको एक दिन प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे हमको ये करना है, और उसके बाद में फिर आप लगातार इस पर प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके फिर आप वही जैसी आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आप इसका रिजल्ट लेंगे। तो अब जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, तो अभी मैंने इसकी डेट फिक्स नहीं की है, तो जो लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिएगा। यहाँ पर मैं नंबर भी डालती हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ मुझे कांटेक्ट कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। तो इसी के साथ नमस्ते।